पास आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। कल मैंने थोड़ा सा बात की थी, पता नहीं शायद कल नहीं, कुछ दिन पहले की बात है। मैंने थोड़ा सा बात की थी मूल्य के बारे में और कैसे आप अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूप में। आप और अधिक मूल्यवान कैसे बन सकते हैं। लेकिन आज मैं पटाखों के बारे में सोच रही थी। क्यों मुझे नहीं पता, बस अचानक मेरे दिमाग में आ गया। आप जानते हैं हम अक्सर जुलाई में क्रिसमस मनाते हैं, जो कि एक रिटेल, मेरा ख्याल है कि यह एक रिटेल प्रेरित अवधारणा है। लेकिन हम क्रिसमस में जुलाई क्यों नहीं मना सकते। हम दिसंबर में हैं। और इस पटाखों वाली बात का थोड़ा सा पृष्ठभूमि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरह के पटाखे हैं। जब मैं छोटी थी हम जुलाई में जाया करते थे और ख़रीदारी किया करते थे। मेरे दादा दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा पूरा परिवार, हम सब पटाखे खरीदने के लिए पड़ोसी राज्य में जाया करते थे। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ अमेरिका में पटाखे कानूनी रूप से नहीं बेचे जाते, इसलिए हम एक दिन की छोटी सी यात्रा पर पड़ोसी राज्य जाते थे और वहाँ हर तरह की अस्थायी पटाखों की दुकानें होती थीं। हमारे पास बहुत बड़ा बजट नहीं था, लेकिन आप जानते हैं मेरे दादा दादी और मेरे माता पिता, मेरे पापा, मेरी मम्मी और बहन, यह हर साल करने की एक पारिवारिक परंपरा जैसी थी और पटाखे चुनने जाना एक रोमांचक समय होता था। हम सोचते थे कि अपनी रकम का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। और आप जानते हैं जाहिर है छोटे बच्चों के रूप में हम सबसे बड़े पटाखे चुनना चाहते थे। हम सबसे ज्यादा नाटकीय पटाखे चुनना चाहते थे। तो आप जानते हैं वे हमें हमेशा कुछ महंगे और बड़े पटाखे चुनने देते थे। हम अपनी ज्यादातर रकम मध्यम आकार के पटाखों पर खर्च करते थे और जाहिर है कुछ छोटे पटाखों पर भी। और परंपरा यह थी कि हम अपने दादा दादी के घर जाते थे, जो कि एक था। उनकी ड्राइवे भी पहाड़ी पर थी। हम सब अपनी कुर्सियाँ पहाड़ी के ऊपर लगा लेते थे और मेरे पापा और दादाजी नीचे जाते थे, पटाखे लगाते थे और उन्हें जलाते थे और हम सब देखते थे। और मैं 3 अलग अलग तरह के पटाखों का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूँ और मैं आपसे ये गहराई से सोचने के लिए कहना चाहता हूँ कि आप वास्तव में किस तरह के पटाखे हैं, या आप किस तरह का आतिशबाजी बनना चाहते हैं। आप जानते हैं ज़िंदगी में चाहे हम किसी भी चीज़ में शामिल हों, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ताकत के साथ आते हैं। शायद वे बेहद प्रतिभाशाली होते हैं या शायद वे बहुत मुखर होते हैं और आप जानते हैं वे बहुत प्रेरित नज़र आते हैं। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे बड़ी आतिशबाजी होती है, कभी कभी आप उसे जलाते हैं और आपको एक ज़बरदस्त धमाका मिलता है। सुंदरता, शक्ति या जो भी हो, उसका एक शानदार प्रदर्शन होता है। लेकिन यह बहुत जल्दी होता है और बहुत कम समय के लिए रहता है। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसे आप जानते हैं, जो पूरी ताकत के साथ सामने आया हो। शायद किसी खेल टीम में, शायद किसी नौकरी में या किसी संगठन में। आप जानते हैं शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो आपको लगता है कि आप जानते हैं वाकई में करिश्माई है। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए रहता है। वे धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। आप उन्हें एक बार देखते हैं, कुछ एक हिट वंडर की तरह। आप उन संगीत कलाकारों के बारे में सोच सकते हैं जो एक हिट वंडर हैं और बस इतना ही, वे चले जाते हैं। आप जानते हैं एक कला शिक्षक के रूप में मैं अपने उन छात्रों के बारे में सोच सकता हूं जो कक्षा में आते हैं और वे बेहद प्रतिभाशाली होते हैं। वे आते हैं और ये साल की शुरुआत होती है। वे वाकई में मजबूत होते हैं और वे बहुत मेहनत करते हैं और फिर बस इतना ही, वे छूट जाते हैं। क्यों? कई कारण। मुझे लगता है एक कारण ये है कि जब हम बहुत तेज़ी से शुरुआत करते हैं, जब हम अपनी सारी मेहनत एक साथ लगा देते हैं, तो जल्दी थक जाना आसान हो जाता है और हमारा नर्वस सिस्टम इसे शायद एक खतरे के रूप में देखता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे जब आप कोई व्यायाम कार्यक्रम शुरू करते हैं और शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और जल्दी ही थक जाते हैं। और आतिशबाजी का दूसरा प्रकार है डर्ड
नकली या फुस। शायद वह आतिशबाजी कभी जलती ही नहीं, या फिर शायद वह जलती है और फिर बहुत बड़ी निराशा बन जाती है, बहुत जल्दी बुझ जाती है। कोई खास नज़ारा नहीं होता, आप जानते हैं। हम उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं, शायद उनमें वह काबिलियत है, शायद उनमें प्रतिभा है, लेकिन वे कभी अपनी आग को जलाते ही नहीं, वे कभी उस लौ को जलाते ही नहीं, और इसलिए वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई भी कभी उनका नज़ारा नहीं देख पाता। जो कुछ उनके पास है उनकी जन्मजात क्षमताएं, और फिर अंत में वह पटाखा है जो आपको आपके पैसे का सबसे अच्छा मूल्य देता है। वह पटाखा जो शायद उतना महंगा नहीं था, शायद उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब आप उसे जलाते हैं और वह एक खूबसूरत नज़ारा पेश करता है, कभी कभी वह ऊपर चला जाता है और आप सोचते हैं ओह ये तो शानदार था, ये खत्म हो गया। और फिर अचानक जब आप सोचते हैं कि यह शांत हो गया है, तभी ये फिर से उड़ान भरता है और ये बार बार और भी ज्यादा चमक दिखाता है। धीमा और स्थिर, आप जानते हैं, यही वह प्रकार का व्यक्ति है, यही वह प्रकार का इंसान है जो आपको बनना चाहिए। हम जानते हैं कि धीमा और स्थिर दौड़ जीतता है। हम जानते हैं कि वह व्यक्ति जो हर दिन छोटे लगातार कदम उठाता है, वह उस व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है जो एक बड़ा प्रदर्शन करता है और फिर गायब हो जाता है। आप जानते हैं, इसे सोचने के बहुत सारे तरीके हैं और ये केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि कंपनियों के लिए भी है। आप जानते हैं, बहुत सी कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं, वे एक बड़ा प्रदर्शन करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, या शायद वे कभी कहीं नहीं जाती। आप किस तरह के संगठन से जुड़ना चाहिए? ऐसा संगठन जो लंबे समय तक टिके, जो स्थिर हो और धीरे धीरे लगातार कुछ बना रहा हो। मुझे उम्मीद है कि यह आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करेगा, और मैं बस ये कहना चाहता था कि आपको एक ही तरह का पटाखा बनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी दिन आप फुस्स हो जाए, हो सकता है उस दिन आप थक चुके हों, बुझ चुके हों, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप उस चिंगारी को फिर से जलाते हैं और दोबारा उड़ान भरते हैं। तो ऐसे लोगों को खोजिए जो लंबे समय तक टिके रहने वाले हैं। ऐसे लोगों को खोजिए जो शायद कभी कभी चुपचाप लगातार प्रगति कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर अपनी लौ को जला रहे हैं, या अपनी लौ को। आपका जुलाई और आज का क्रिसमस शुभ हो। जब बाहर मौसम खराब होता है, इस साइकिल को बिना कैमरे के, बिना मेरे पर्सनल ट्रेनर के चलाना पड़ता है और मुझे अच्छा वर्कआउट नहीं मिलता। लेकिन जब मैं उस स्क्रीन को ऑन करता हूं और मेरे पास लाखों पर्सनल ट्रेनर्स में से चुनने का विकल्प होता है, वे वहां आ जाते हैं, वे मुझे प्रेरित करते हैं, वे मुझे अतिरिक्त मील, अतिरिक्त 5 मील, अतिरिक्त 30 मिनट तक जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए मुझे यह पसंद है। अगर हमारे जीवन में पर्सनल ट्रेनर नहीं होते तो हम में से बहुत से लोग उसी सोफे पर बैठे रहते, टीवी देखते रहते, बाहर जाकर खुद को प्रेरित नहीं करते। और मैं प्रेरित शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं लोगों को सफलता की ओर प्रेरित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग सीखें और शिक्षा प्राप्त करें, कुछ ऐसा सीखें जो बहुत से लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। यही तो पर्सनल ट्रेनर होने का असली मतलब है। फिर से मैं एक उदाहरण दूंगा। ऐश बाफारा मुझे कॉल करते हैं, मैं सोचता हूं ओहो कुछ गड़बड़ है, मैंने कुछ गलत कर दिया। क्रिस, मुझे लगता है कि तुम प्राइवेट पर हो। मैं ये कभी समझ नहीं पाता, सच में। अब मैं तो ये हमेशा करता हूं, है ना कहीं मैंने गलत बटन दबा दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं किसी की टिप्पणियां क्यों नहीं देख पा रहा हूं। अब मैं अपने पूरे खूबसूरत परिवार को देख सकता हूं, आप सभी को, और मैं आपको कुछ ही मिनटों में पुकारूंगा। लेकिन चलिए पर्सनल ट्रेनर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चाहे वे आपके काम पर हो, ठीक है, चाहे वे आपके पड़ोस में हो, कोई हो, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे आगे बढ़ाएं। क्रिस, हे, लगता है तुमने थोड़ा वजन बढ़ा लिया है, देखता हूं क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इसे पर्सनल ट्रेनर कहता हूं। मैं वे लोग कहता हूं जिन्हें मेरी परवाह है। हे क्रिस, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ठीक है? और यही तो मैं कह रहा हूं। विक्ट्री विद ऐश हमारे अपने पर्सनल ट्रेनर होंगे, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस शानदार प्लेटफॉर्म में क्या सिखाया जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि यह अच्छा ही होगा, ये मजेदार होने वाला है।
ये आसान होने वाला है। मुझे कुछ बातें पता हैं जो ऐश मोफर ने ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस या किसी भी व्यक्तिगत चीज के बारे में कही हैं, और मुझे इसकी जरूरत है। माफ कीजिए, मुझे परवाह नहीं है। मैं 60 साल का हूं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था यार अब मुझे सच में और कुछ नया सीखना नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि मैं चाहता हूं। सच तो यह है कि यहां हमारे पास 50 साल से लेकर 90 साल तक के लोग हैं जो कह रहे हैं जानते हो क्या, मैं वाकई कुछ नया सीखना चाहता हूं। कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? तो फिर आप वो कदम क्यों नहीं उठाएंगे, खासकर जब आपको बिल्कुल मुफ्त में कुछ नया सीखने का मौका दिया जा रहा है। और कुछ लोग कहेंगे भला वो तुम्हें क्या सिखा सकता है? या ये तो अच्छा सवाल है, वो तुम्हें क्या सिखा सकता है? सोचिए इस बारे में। वो तुम्हें सिखाने वाला है? क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब बस यूं ही कर रहा है, इसमें उसका पैसा लग रहा है? हमें वहां जाने के लिए एक पैसा, एक पाई, एक दमड़ी भी खर्च नहीं करनी पड़ रही है। मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने इसे देखना जरूरी नहीं समझा तो मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। इसका मतलब है कि तुम खुद नहीं चाहते। तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसे ठीक लगती है। और मैं तुम्हें अभी बता दूं, किसी की भी जिंदगी जैसी है वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, जब तक तुम वहां तक नहीं पहुंचते। आइए, और हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। कहा, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर आइए और फिर इसे देखिए। वहां एक डिलीट बटन है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है तो डिलीट बटन पर क्लिक करें, क्योंकि ऐश आपसे यह नहीं कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं उसे रोक दें और बस घड़ी की सुइयों को गिनते रहे। नहीं, हम सभी की अपनी अपनी जिंदगी है और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूं। और जब हम यहां आते हैं तो हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे कहें, आप जानते हैं क्या, हम यहां लंबे समय के लिए हैं, सच में हैं, और प्रभु हम यहां हैं। जब तक वह है, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन हम चाहते हैं कि यह साकार हो। समर्थन देकर, मिस्टर एशमो फराह के करीब रहकर और उन्हें प्रोत्साहित करके, आप जानते हैं, उनके साथ बने रहकर और बस धन्यवाद और आभार के शब्द कहकर, आप जानते हैं यही एक चीज है जो आपके पास हो सकती है। जैसे पीटर, अगर पीटर एक दुकान के मालिक है, हम बात करते हैं, मैं हमेशा पीटर का उदाहरण देता हूं। अगर हर दिन पीटर उदास महसूस कर रहे हैं और मैं पीटर की दुकान में चला जाता हूं, मैंने कहा, पीटर चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीटर, आप जानते हैं, यह पीटर को एक खास हौसला देता है आगे बढ़ने के लिए। यही हौसला मिस्टर एशली फराह को किससे चाहिए? कुछ नहीं, लेकिन हमेशा आना अच्छा ही होता है। जितना हो सके सीखो, क्योंकि हम कह रहे हैं विक्ट्री विद ऐश एक शैक्षिक मंच है। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हां, आपसे आने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन आपके लिए अंदर आकर समझ हासिल करने के लिए बहुत कुछ है, बजाय इसके कि आप बाहर ही रहें। कोई बुरा नहीं है, कोई ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप आकर मुफ्त में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो बस वही काफी है। आप वेबसाइट देखें, वह आपको आधुनिक मार्केटिंग के बारे में बताएगी, आपको रणनीतिक व्यापार से जुड़ी बातें बताएगी, ताकि इसे इतना आसान बना दिया जाए कि बिल्कुल नए लोग भी समझ सकें। जैसे एक किताब होती है एजुकेशन फॉर डमीज, छोटी सी किताब। अंदर आइए और सीखिए। और यह बहुत ही सुंदर बात है कि आप ऐसी जगह हो जहां आप दूसरों के साथ मिलकर सीख सकते हैं। आप जानते हैं, अपने आप को, अपनी व्यक्तिगत क्षमता और व्यक्तिगत विकास को बेहतर बनाइए। संचार कौशल भी इसमें शामिल है। किसी ने कहा, वाह, क्या बस इतना ही है? हाँ, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। क्या हमने कभी सोचा है कि कहीं से ज्ञान प्राप्त करें और कहीं और उसका उपयोग करें? आप यहां ज्ञान प्राप्त करते हैं और कोई भी आपसे इसे छीन नहीं सकता। आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे? तो यही बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए निर्णय लेना पड़ता है, इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए और आपको साहस चाहिए। आपको आत्मसंदेह को दूर करना होगा, अपनी खुद की क्षमता के बारे में सोचना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी। क्योंकि जिस पल आपने कहा कि यह काम नहीं करेगा तो यह आपके लिए काम नहीं करेगा, मेरे लिए नहीं, समझे? तो आप खुद को ही बता रहे हैं कि यह आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप किसी चीज पर इतना विश्वास करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, वही चीज सच हो जाती है। तो मैं यही छोड़ता हूं। एंडी। धन्यवाद कॉलिन। मैं एक ऐसे वाक्यांश पर वापस जाना चाहता हूं जो मैंने बहुत समय पहले, काफी समय पहले सुना था।